सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 142। माया जग सरपणी भई विसले बैठी पताल। सब जग फंदे फांदिया चले कबीरू काछ। ये जो साखियां चल रही हैं अभी, ये माया को लेकर ही चल रही हैं। इस साखी में जो माया का स्वरूप बता रहे हैं सदगुरु कबीर, वो एक सर्पणी का बता रहे हैं कि वो माया एक सर्पणी के रूप में है। जिसके पास विष के अलावा और कुछ नहीं है, वो विष ले करके बैठी हुई है। विष ले बैठी पाताल। पाताल का अर्थ यह है कि इस संसार में, धरती पर, इस पृथ्वी पर इस संसार की रचना है। कहीं आकाश में नहीं है, अधर झूल में नहीं है। जो भी कुछ है जो इस धरती पर है, लेकिन इस माया सर्पणी ने इस जग का आधार बना दिया है। आधार ही इस माया सर्पणी ने अपना बना लिया है कि इसके बगैर कोई रहता नहीं है, कोई रह नहीं सकता। वास्तविकता भी यही है कि ये जो संसार है, ये मायावी है तो है, परंतु इसके बगैर संसार में कोई रह भी नहीं सकता। देखिए, बड़ी गूढ़ता से समझने की बात है। पिछली साखी में कहा कि माया तजे तो क्या भया, मान तजा ना जाए। और यहां एक ऐसी चीज है सामने आ रही है कि ये जो माया है, इसके बगैर कोई रह नहीं सकता, क्योंकि इसका आधार ही माया है। जरा आप विचार करें, ये जो हमारा मानव जीवन है, ये बिना किसी साधन के नहीं रह सकता। मूल रूप से रोटी, कपड़ा और मकान तो हर व्यक्ति को चाहिए। रोटी एक गरीब व्यक्ति, सबसे निम्नतम व्यक्ति अगर माना जाए तो भिखारी है। उसे भी रोटी की आवश्यकता है। वह भूख के वजह से मांगता है, किसी के द्वार पर आकर खड़ा होता है। जिस गृहस्थ के सामने वह आकर खड़ा होता है, उसके घर में जो रूखा सूखा भोजन बचा हुआ होता है, वो उसे दे देते हैं, वह पेट भर लेगा। उस भिखारी को जो मन में लालसा होती है वो नहीं मिल पाता, और वो जो भी कुछ उसे मिलता है वो उसे खा लेता है। उसका उदर पूर्ति हो जाती है, उसकी भूख मिट जाती है। परंतु वही भोजन जैसे जैसे व्यक्ति के पास में धन की आमदनी होती है, आय होती है, उसके आधार पर वो विभिन्न प्रकार के भोजनों का निर्माण करता है। कहा जाता है कि 36 प्रकार के भोजन होते हैं, 60 रस भोजन होते हैं। फिर उन भोजन को प्राप्त करने के साधन
किसी के पास सोने चांदी के थाल होते हैं, तो किसी के पास स्टील के बने हुए बर्तन होते हैं। कोई जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करता है, कोई डाइनिंग टेबल पर भोजन करता है। जिस तरीके से व्यक्ति का स्तर है, उसके जीवन का स्तर है, उसकी गृहस्थी का जैसा स्तर है, वो उस तरीके से भोजन वो करता है। फिर आता है कपड़ा। तन ढकने के लिए कपड़ा आवश्यक है। सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए कपड़ा की आवश्यकता है। सस्ते से सस्ते कपड़े, महंगे से महंगे कपड़े विभिन्न प्रकार के इस संसार में हैं। वो भी धन के आधार पर, जिसके पास जितना धन है वो उतने कपड़े, वैसे कपड़े खरीद सकता है। तीसरा है मकान। व्यक्ति को अपने विश्राम के लिए एक मकान की आवश्यकता होती है। यह मकान छोटी सी झोंपड़ी से लेकर महल दो महलों तक होते हैं। अब ये तीनों चीजें माया हैं। देखिए, ये सब माया का रूप है। परंतु ये मानव जीवन के लिए सार्थक है। निषेधात्मक माया, विदेहात्मक माया। जो माया मानव जीवन के लिए सार्थक है, कल्याणकारी है, उससे कोई बच नहीं सकता। उसे तो उसका सहारा तो लेना ही पड़ेगा, और उसमें कोई दोष भी नहीं है। मोटे तौर पर भूख के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा, विश्राम के लिए घर, ये तो आवश्यक है, और ये भी माया का ही रूप है। और यही आधार है। इस आधार को मानव जीवन अपनाता है। इसके बगैर मानव समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर ये आधार नहीं है तो मानव पशु के समान ही है। सदगुरु कबीर ने हर चीज को समझाने का प्रयास किया, हर चीज सटीकता से समझाई है। उन्होंने कहा कि माया तजने योग्य भी है, अपनाने योग्य भी है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि माया को अपनाकर मानव जीवन का कल्याण कैसे किया जाए, और माया को त्याग कर भी मानव जीवन का कल्याण कैसे किया जाए। दोनों स्थिति में बताइए। ऐसी स्थिति को समझने के लिए ही सदगुरु कबीर के शब्दों का मनन, ध्यान करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, और विश्लेषण पारक दृष्टि से करें। अनुमान कल्पना को निकालकर यथार्थ भाव से उसका विश्लेषण करें, तभी बात चलती है। कि माया सार्थक भी है और घातक भी है। इसे समझकर, परख कर, इसको जानकर और इसी में रहे, परंतु लिप्त ना हो, इसमें बंधे नहीं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करके पारखी इस माया को रखे। ये माया जग सर्पणी भई, इस जग को लपेटे हुए बैठी है। किसी भी तरीके से इस जग के व्यक्तियों को इसमें से निकलने नहीं देती है। जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि जो सर्पणी जब अंडे देती है
कहते हैं कि 1000 अंडे वो देती है। उनमें से उन अंडों को फोड़ फोड़ कर जब बच्चे निकलना आरंभ होता है तो सर्पणी उन बच्चों को खा जाती है। जो कोई बच्चा उस कुंडली से बाहर निकल जाता है वो बच जाता है, अन्यथा सारे बच्चों को वो खुद स्वयं वो सर्पणी खा जाती है। तात्पर्य ये है कि ये जो कुंडली मारकर जो सर्पणी बैठी है ये मानव जीवन को खा जाती है। अगर सचेत होकर न रहे, जागृत होकर न रहे, तो ये माया कब दबोच लेती है, कब बांध देती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए सद्गुरु चेता कर कहते हैं कि ये सर्पणी है, इसके पास विष के अलावा और कुछ नहीं है। ये आधार है, परंतु इस आधार में भी उसके पास में विष है। विष क्या है? वासना। ये जो भोग पदार्थ, संसार भर के जो भोग पदार्थ हैं, इन पदार्थों से मानव का जीवन चलता है। इनके बगैर मानव नहीं रह सकता। उनमें वासना डाल देती है, उन भोग में वासना डालकर जीवन को विकृत कर देती है, भ्रांति में डाल देती है, अज्ञान के रास्ते पर चला देती है। जहां लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, मोह के आधिक्य है, उनमें ये डाल देती है। और जब ये माया उनमें इस मानव को डाल देती है तो फिर मानव जीवन दूभर हो जाता है। ये मानव जीवन परेशानियों में घिर जाता है, विभिन्न प्रकार के बंधनों में वो बंध जाता है। सब जगह फंदे फांदिया, विभिन्न प्रकार के फंदों में इस सारे जग के मानव को बांध दिया। अब देखिए, विधेयात्मक माया जो सकारात्मक है, जो मानव जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, मानव जीवन का कल्याण के लिए है, वही माया का विकराल रूप हो गया। अचेत होते ही अपने आप को जागृत रूप से अचेत अवस्था में ले जाने के लिए, क्योंकि माया देखते ही भूल गया। जैसे जैसे माया के स्वरूपों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रारूपों को देखते हैं, मानव का चित्त भंग हो जाता है। कैसे? कि मन अज्ञानता के साथ रहता है। मन में अज्ञानता के आधार पर ही जानकारियां इकट्ठी होती हैं, उनका ही भास बनता है। उस अज्ञानता के कारण इस माया के प्रलोभन को नहीं समझ पाता, इस माया के बंधन को वो नहीं समझ पाता, इस माया के फरेब को वो नहीं समझ पाता, और वो उनमें उलझा हुआ रहता है। उलझता 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 वो माया के फंदों में फंस जाता है, बंध जाता है। जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, फंस जाता है, परेशान हो जाता है, तब फिर वो कहीं किसी छुड़ाने वाले के लिए पुकारता है कि भाई कोई मुझे इस माया के फंदनों से छुड़ाओ। मुझे बचाओ, मैं यहां उलझ रहा हूं, मैं तो बुरी तरह उलझ गया हूं। मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे इस माया के फंद से बचा दे, छुड़ा दे, मैं उसके गुण गाऊंगा। ऐसी वो प्रार्थनाएं करता है। तब ऐसी स्थिति में
खुद भ्रमिक गुरुवा लोग जो खुद भ्रमिक हैं, खुद माया से भ्रमित हैं, उन्होंने मायावी वाणियां रचकर लोगों को ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया है, विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण किया है, विभिन्न प्रकार की मानंदियां बना रखी हैं। वो स्वयं बंधे हुए हैं और जो दूसरों को माया से छुड़ाने का हंकार करते हैं वो सामने आते हैं। जिनके अंतःकरण में हमेशा लोगों को ठगने का ही विचार हमेशा रहता है, क्योंकि वो तो वही खुद स्वयं मायावी लोग हैं ना। इस माया को ही बढ़ावा देते हैं, स्वयं इस माया में बंधते हैं, दूसरों को भी उस माया में बांधते हैं। ऐसे लोग अनुमान कल्पना के आधार पर उपदेश करते हैं, सच्चा रास्ता उनको खुद को स्वयं को पता नहीं, दूसरों को कैसे बताएंगे। वो उनको उलझाकर अपने फरेब में वो बांधते हैं और उनके मठों में, उनके मंदिरों में, उनकी मस्जिदों में खूब चढ़ावा आता है और उस चढ़ावे को लेकर खूब सारा धन इकट्ठा करते हैं और फिर उस धन को खर्च करने के लिए फिर वो माया का सहारा लेते हैं। इसलिए साहिब कबीर यहां पर यह कह रहे हैं कि ये माया जो है जग की सर्पणी है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। इसके पास विष के अलावा और कुछ नहीं है। इसने सब जग को इसी तरीके से फंदे में बांध रखा है। जो व्यक्ति परेशान होकर माया से के चक्रव्यूह से बचने के लिए किसी की शरण में जाता है, वो वहां भी उससे ज्यादा बंध जाता है और फिर मानव जीवन ऐसे ही उलझता हुआ, तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ मानव देह को छोड़ देता है। वो सत्य यथार्थता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसी ये जग ठगनी माया कितने विभिन्न प्रकार के रूप हैं। स्त्री का स्वरूप माया, पुरुष का स्वरूप माया, जितने चित्र विचित्र दृश्य हैं ये माया, इस संसार में रहने के साधन ये माया। जितने भी साधन हैं वो सब माया, परंतु उनके साथ रहने का तरीका वो माया। बंधने का कारण अज्ञानता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग, जज, मजिस्ट्रेट, वकील, न्यायाधीश, संसार की इस बागडोर को चलाने वाले लोग, धर्म के ठेकेदार, सब इस माया में बंधे पड़े हैं। और फिर जो उनकी शरण में जाता है तो उनसे ये कहते हैं कि वह ईश्वर है, वह मानता है, उसकी कृपा हो जाए तो माया से छुड़ा भी सकता है। उसने सबको माया में बांध रखा है। जो उनकी कृपा में, जो उनकी शरण में नहीं है, वो माया की जकड़न में बंधे हुए हैं, क्योंकि वह ईश्वर तो मायापति है। उसकी कृपा होगी तभी माया से छूटेंगे, ऐसे कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अनुमान कल्पना में लोगों को लगाकर, उलझाकर इस माया से छूटते ही नहीं।
यही सब कुछ इस संसार में हो रहा है और हमने देखे भी हैं। आप भी देखिए, आपके समक्ष यही दृश्य सब कुछ हो रहा है। सत्य यथार्थ यही है कि जो संसार में दिख रहा है उसी से बचना है, उसमें रहना भी है और उससे बचना भी है। यही सद्गुरु कबीर की कला है, उन्होंने यही सिखाया है। आखिरी में कहा, चले कबीरू काच। काचने का मतलब होता है धोती को काची जाती है, पहनी जाती है। कबीर साहब कहते हैं यहां पर कबीर कि जितने भी ब्रह्मज्ञानी लोग, योगी लोग, कर्मकांडी लोग इस माया के चक्रव्यूह में ही उलझे हुए हैं। लेकिन बचा तो कौन बचा? कबीरू। कबीर बीजक में कबीर शब्द को 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कबीर, कबीरा, कबीरू, कबीरन, 4 प्रकार। जहां कबीर आता है वहां वो गुरु हैं, जहां कबीरा है वहां वो शिष्य है, दास है। जो कबीरू कहा गया है वो कबीरू ये कहा गया है कि जो कबीर साहब के विचारों को मानने वाला है। जिसने कबीर साहब के वचनों को मान लिया है, उस पर अटल हो गया है। और कबीरन का मतलब यह हो गया है कि बहुत से ऐसे लोग जो कबीर साहब के विचारों से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपने मत का निर्माण किया है। यहां कबीरू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका आशय यहां यह है कि जिसने कबीर साहब के शब्दों को माना और जिसने धारण किया, अर्थात उसने उस शब्दों को काछ लिया, धारण कर लिया, वो इस माया से बचकर चला है। वो इस माया के झंझटों से, फरेबों से, फंदों से बचकर चलता है। इसी संसार में रहता है, परंतु इस माया के झंझटों से, फरेबों से, इस विष से, इस नागिन के ढसने से वो बचकर रहता है और संसार में भी रहता है। यहां ये बात है समझने की कि जो इस संसार में रहकर और संसार के विकारों को समझकर, परखकर, जांचकर, उनसे अलग परे रहते हुए जो अपना जीवन यापन करते हैं, वही इस माया से बचते हैं। या मैं रह या को लखे सो पारक पहचान। इस संसार में ही रहकर संसार भर की वस्तुओं को जानकर, परख कर, उनमें अपने आप को लिप्त न करके और उन्हीं के साथ रहकर अपने जीवन को वह चलाता है। ऐसा व्यक्ति जो कबीर विचारधारा को धारण करता है, मानो उसने इस माया को अपने साथ में बांध लिया। माया के जकड़न में ना आया, परंतु उसने माया को ही बांध लिया। वह माया को बांध कर, जकड़ कर और चलता रहता है। इस संसार में ही रहता है। इसमें रहते हुए भी वे माया में लिप्त नहीं होता। वो माया का अपना स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करता, वो परमार्थ के लिए उस माया का प्रयोग करता है, कल्याणकारी कार्य करता है। माया का प्रयोग हमेशा होता है, मानव करता है। माया के प्रयोग के बगैर ये मानव रह नहीं सकता।
क्योंकि जहां देखोगे वहां माया ही माया है। इसलिए इसका प्रयोग करना भी आवश्यक है और इसका त्याग भी आवश्यक है। ये एक पारखी रहनी गहनी की बात है। ये पारखी संतों के साथ सत्संग करके ही परखी जा सकती है। अन्यथा जो गुरवा लोग हैं, तरह तरह के इस संसार में विचरण करने वाले लोग, जिनके विभिन्न प्रकार के मठ और मंदिरों का निर्माण है, जो सोना चांदी की पालकियों में चलते हैं, वो माया में लिप्त ही हैं और लोगों को माया में लिप्त करने का ही उपदेश करते हैं। उनके पास में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े न्यायाधीश आशीर्वाद लेने जाते हैं कि हमको इतना बड़ा ओहदा मिले, पद मिले, इतना पैसा मिले। ये सब माया में लिप्तता है। लोग कहते हैं कि फिर माया से छूटें कैसे? भाई, छूटने की बात ही नहीं है, ना बंधने की बात है। या में रहे या को लखे, सो पारक पहचान। अपने आप को पारखी बनाओ, परीक्षक बनाओ, जांचक बनाओ। उस अपनी जागृत जांचक परख से अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं को उपयोग अवश्य करो, परंतु उनमें बंधे मत रहो। जैसा कि शराबी शराब पीने वाला शराब के साथ बंधा हुआ है, जैसा कि कोई विशेष सिगरेट पीता है, कोई उसके पास जाता है। जैसे बहुत सारे वकील हमने देखे, जब उसके पास उसका नया नया क्लाइंट आता है, उससे बातचीत करता है, पान की मांग करता है कि भाई पहले पान खिलाओ भाई। कोई सिगरेट की मांग करता है। ये उनकी एक टेंडेंसी, उनकी एक जीवन की एक शैली बन गई। जीवन की शैली बन जाना, ये माया से बंधा हुआ है। विभिन्न प्रकार की शैलियां हम देखते हैं। कोई भोजन करता है, विशेष भोजन की मांग करता है। किसी के यहां कोई जाता है, कोई विशेष पदार्थों की मांग करता है। सुबह उठते ही उनकी फरमाइशें आरंभ हो जाती हैं। ये सब लिप्तता है। वो बंधे हुए हैं उस माया में। उनको वो चीज़ मिलनी ही चाहिए। अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलती है तो ऐसा सोचते हैं कि वो कष्ट में हो गए, बड़ा कष्ट हो गया, ये चीज़ नहीं मिली। वो कहते हैं माइंड फ्रेश नहीं हुआ, दिमाग फ्रेश नहीं, तरोताज़ा नहीं हुआ। उनको उनके दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए किसी एक विशेष चीज़ की आवश्यकता होती है। यही माया में लिप्तता है। मानव जीवन के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, पेय पदार्थों की भी आवश्यकता है, चूसने वाले पदार्थों की भी आवश्यकता है, परंतु इनमें बंधे रहना ही बंधन है। यही माया का जकड़न है। इस जकड़न में ही वो रहता है। इस संसार में रहते हुए, माया का प्रयोग करते हुए इसमें बंधन में न रहे, सदैव मुक्त रहे, ऐसी स्थिति को प्राप्त करे, वही मुक्त अवस्था है। इसी को साहब ने कहा कि चले कबीरू काज। जो कबीर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने कबीर साहब के विचार को धारण किया, माना, वो उस माया को स्वयं बांध कर चले। उसमें लिप्त नहीं हुए, लेकिन उन्होंने माया को ही बांध दिया। ऐसी परिस्थिति ही है।